हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। भगवान, मेरा मुन्ना कहाँ गया? मालिक, मुन्ना! अरे और कहाँ इधर उधर भाग रही है? बाबूजी, मैं तो अपने बच्चे को अपने पास लेकर सोई थी। मैं तो जब सो के उठी तो मैं अपने बच्चे के ढूंढने लगी। मेरा बच्चा मुझे नहीं दिखाई दिया। इतने बाप आ गई बाबूजी। नहीं, अपने बच्चे लिए परेशान हो। चलो तेरा बच्चा मैं ढूंढूंगा, लेकिन मेरी एक बात शर्त मानो। चलो मेरे घर महलों की राजरानी बनकर तुम रहो। कहाँ जंगल में भटकोगी? क्या आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो शर्म लगना चाहिए। मैं आपकी बेटी के समान हूं ना। आप ऐसी बातें बोल रहे हैं? नहीं, आप ऐसी बातें मत बोलिए। मेरी बात तुम्हें मंजूर नहीं है? अगर मेरी बात तुम्हें मंजूर नहीं है तो आज इसी जंगल में मैं तेरी इज्जत जबरन लूट लूंगा। बोल। नहीं, ऐसा मत करिए, मुझे जाने दो। बोल हरामजादी। नहीं, बचाओ, बचाओ। क्या रे बुढ़े, जरा सर में आई नहीं? उस बुढ़ापे में औरत रहा तू फंसा। गाले चुटका हुआ, हाथ भर गड्ढा है। कैसा छाया जवानी का तुझको नशा। क्या रे बुढ़े, क्या बात है? कराने वाला है तू? और जरा सा तुझे शर्म नहीं लग रही है इस औरत को परेशान करते हुए? नाम क्या तेरा रे? नाम जानना चाहता है? जी हाँ। मेरा नाम सेठ सुरमा भोपाली है। सारा इलाका मुझे जानता है। तुम मुझे गर्मी दिखा रहे हो? क्या रे बुढ़े, सेठ सुरमा भोपाली? मेरी बहन की इज्जत को लूटते हुए जरा सा तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बहन भी तेरे सामने हाथ जोड़ी होगी, तेरे पांव पड़ी होगी, लेकिन तुझे जरा सा तलस नहीं आया ना? जरा सा तुझे नहीं आया? चल, मरने के लिए तैयार हो जा। लाओ सेठ सिंह। माफ कर दो, माफ कर दो, अमरे! माफ कर दो, माफ कर और दो। नंबर दो, नंबर। जा सेठ सुरमा भोपाली, आज तो दुनिया से चला गया। अब मेरी बहन की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सरदार जी, क्या बात है? इस औरत से पता करो आखिर में है कौन, कहाँ की रहने वाली है, इसे पता करो। ठीक कह रहे हो। कौन भाभी तुम? देवर, भाभी, देवर, भाभी, देवर। भाभी। लेकिन भाभी, यहाँ पर तुम कैसे भाभी? देवर, क्या बताऊं मैं तुमसे। मैं तो अपने बच्चे के लेकर अपने कमरे में सोई थी, लेकिन मैं जब सो के उठी तो मैं इस जंगल में पड़ी थी। देवर, इसमें जंगल में पड़ी थी। इतने भी ये बुढ़ा आ गया, मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा, मेरी इज्जत लूटना चाहा। अगर आप लाए आते देवर, साथ में दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल न रहती देवर। लेकिन देवर, आज मैं तुमको इस भेष में देख रही हूँ देवर। ये बताओ, तुम डाकू कैसे बन गए हो देवर? तुमको मेरी कसम है, बताओ आप ये पैसा कब से ये करने लगे? क्या कह रही हो भाभी? तुम जानना चाहती हो कि मैं किससे डाकू बन गया भाभी? हाँ देवर, डाकू बनाने वाला कोई गैर नहीं है भाभी।
बल्कि तुम्हारा देवर राम लगीना है भाभी। क्या? जी हाँ भाभी। भाभी, ईद के 2 दिन पहले मैं भैया रामा के साथ घर पर गया था। आपने सारी व्यवस्था करके ईद का सामान मुझे दिया भाभी। ठीक ईद के दिन देखता क्या हो, घर आने पर तुम्हारा देवर राम लगीना और यही सेठ सुरमा भोपाली भाभी मेरी बहन की इज्जत लूट लिया और उसे दुनिया से मिटा दिया भाभी। मैं उसी दिन अपनी बहन की खून की कसम खाया कि जब तक राम लगीना और सेठ सुरमा भोपाली को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा भाभी। भाभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ठीक है देवर, आओ भाभी। चलिए देवर। जय मां भवानी की। जय मां भवानी। खेल में तो मजा अब आएगा। बस आगे आगे देखो होता है क्या। होता है क्या भाजी? राम नगीनवा का पूरा परिवार मैं नाश कर डाली। कृपा करके बस बच्चा है राम नगीनवा, हाँ। उससे तो कुछ होता जाता नहीं है। कहा मैं इतनी जवान हूँ, बस किसी दिन अच्छा मौका देखूंगी, उसका भी राम नाम सत कर दूंगी और यहाँ से सारी संपत्ति अपने नाम करवा के सारा गहना सारा पैसा लेके यहाँ से भाग जाऊंगी और ये गांव वाले मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लान अच्छा बा आपके। का समझा तेरे चमेलिया के? नहीं हम समझ गए हैं। तवायब कहाँ किसी के साथ मोहब्बत करती हैं। अरे देखे अखिया में हम कजरा, अरे मरब सबकी ओरिया नजरा, कोई का करी है। देखे अखिया में हम कजरा, मरब सबकी ओरिया नजरा, कोई का करी है। पिए के होई कमती लौबे कर्जा काढ़ के हो, लौबे कर्जा काढ़ के। रुपया भेजी है हमारा भतरा, ऊपर परी है कौन खतरा, केहू का करी है। केहू का करी, हाँ। चलती है हम आराम कराए। हाँ भाजी। अगर केहू आई तो हमसे जरूर मुलाकात करवाए। भाजी तू चिंता न करा, त्योहार व्यवहार से हम तोरे खिया रह लागे। हाँ और का? जवान हम कहे बस कहे सुने हमारे रहबे ना, हाँ। तो जिंदगी भर खुशहाल रहबे। बस भाजी ऐसे हमारे ऊपर दया बनाए रहा। चल ठीक है, क्यों आए बताए जरूर। बैठ भाजी तोर सेवा कर दे। मैं अपने छोटे भाई राम नगीना के घर आ गया। यहीं से आवाज़ लगाता हूँ, घर में कोई होगा तो ज़रूर बोलेगा। मैं अपने भाई को बुलाता हूँ, भैया राम नगीना कहाँ हो भैया? अरे कौन है भाई? मैं आ रहा हूँ। अरे भैया रामा, राम राम रामा।
बतावा राम नगीना बाटन। देखा भैया रामा, भैया राम नगीना कहूँगा बातें। भौजी अकेले बा, अब वो भौजी अकेले ना आए रहे डेट, भौजी को लगा हम रहे। बहू से पूछने पे पता चल जाएगा मेरा भाई कहाँ पर है। हाँ वो तो भाभी बता देंगी। मुझे बहू के पास लिवा चलो। आइए भाई साहब, मैं आपको लिवा चलता हूँ, आइए। भैया रामा, आप काफी दिन बाद भैया के यहाँ आए हैं। आप चलिए, मैं आपके पानी पीने के लिए भावकिम पानी लोटा में मुतासा लेकर आता हूँ। भावकिम पानी लेके उबे, भावकिम बतासा लेके और लोटम पानी। हाँ आप जाइए, भाभी अंदर बैठी हैं, मैं आपके लिए पानी का प्रबंध करता हूँ। बहू। जेठ जी, कैसे आना हुआ? बहू, मैं कुछ उम्मीद लेकर आया हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ बहू। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? कहिए क्या पूछना चाहते हैं? कहाँ पर बहू छोटा भाई बताओ, कहाँ पर बहू छोटा भाई बताओ। कहाँ पर बहू छोटा भाई बताओ, कहाँ पर बहू छोटा भाई बताओ। मुझे मेरे भाई से, मुझे मेरे भाई से जल्दी मिलाओ, मुझे मेरे भाई से। जरूरी मैं कुछ का मुझसे घर हूँ आया, जरूरी मैं कुछ का मुझसे घर हूँ आया। बहू मेरे भाई से जल्दी मिलाओ, बहू मेरे भाई। मैं अपने छोटे भाई राम नगीना से मिलना चाहता हूँ। मेरा भाई कहाँ पर है? मेरे भाई से मुझे मिला दो बहू। अपने भैया से मिलना चाहते हो? मैं आपके भैया से तो जरूर मिलवा दूंगी, बता दूंगी कहाँ गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर जो मैं कुछ कहूंगी मेरी बात मानोगे तब। बहू, कौन ऐसी बात है जो मैं मानूंगा तो मेरे भाई से मिलाओगी? बोलो बहू। बताओ जेठ जी, तो मेरी बात सुनिए ना। अरे मेरे जेठ जी मेरी, अरे बाहों में आओ। मेरे जेठ जी मेरी, अरे बाहों में आओ। अरे जवानी का आनंद पहले उठाओ, जवानी का आनंद। सभी काम भी पूरे हो जाए तुम्हारे, अरे सभी काम भी पूरे हो जाए तुम्हारे।
अरे लगी प्यास दिल की हमारे बुझाओ, लगी प्यास दिल की। हाँ जेठ जी मेरी बात मान जाओ ना, आप बहुत अच्छे लगते हैं। आपके भाई से तो कुछ होता जाता नहीं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगी, बस मेरी बात मान जाइए ना, ये जवानी मेरे बस में नहीं रहती है जेठ जी। खबरदार बहू, जुबान संभाल के बात करो। शायद तुझे मालूम नहीं कि छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है, और तू ऐसा कहकर क्यों ऐसी गंदी हरकत कर रही है? मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। तो हमारी बात ना मानबे, हमारी बात ना मानबे बहुत पछताबे जेठ जी का जान ले। तिरिया चरितम दैयो न जानम, अबे तिरिया चरित ना जानता हमारी बात ना मानबे जेठ जी ना तो बहुत पछताबे का जान ले। अरे घरे के बाद घरहिन में रह जाए, क्यों से हम कुछ बताओ ना तो है भैया से बताओ, बस रह जाओ एक बार हमारे गले से लग। हरामजादी तू कितनी बेशर्म है, एक छोटी बहू होकर अपने जेठ जी की बाहों में आना चाहती है। ये शब्द कहने से पहले तेरी जीभ कटकर जमीन पर क्यों नहीं गिर पड़ी? अच्छा, इसमें हमने गलत क्या कह दिया? अपने दिल की बात कह रही हूँ। अरे तुम्हारे भाई से तो कुछ होता जाता नहीं है, बस मेरी बात मान लो ना, ये घर की बात घर में रही, मैं किसी से कहूंगी नहीं, मान जाओ ना मेरे राजा। मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। तो नहीं मानोगे मेरी बात, नहीं मानोगे मेरी बात तो जेठ जी बहुत पछताओगे। मुझे कोई गम नहीं है। अच्छा, कोई गम नहीं है तो मेरी बात सुनिए। आ गए घर के अंदर हमारे, अगर मेरी चौकोल से अब ना अरे निकल पाओगे, खेल तिरिया चरित का अरे दिखाऊं अगर, मौत के मुख में सीधा अरे चले जाओगे। जेठ जी अगर आज हमारा कहा ना कहे, चमेलिया कहा अगर ना करा, वो तिरिया चरित का खेल तो है दिखाम ना, तो जिंदगी भर रोबे का जान ल तू। हरामजादी मुझे धमकी देती है, मेरी बात कान खोल कर सुन। हाँ बोला। तेरे तिरिया चरित्र का डरना मुझे, तेरे तिरिया चरित्र का डरना मुझे, जान लेना किसी की न आसान है। हंस के कहती है भौरा जगत की कलम, ऊपर वाला ये रखवाला भगवान। भगवान हरामजादी, तू अपना तिरिया चरित्र जितना दिखाना चाहती है दिखा सकती है, मुझे कोई डर नहीं है। अच्छा। जिसका मालिक निगहबान है, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, ना मान बे हमारा बात। नहीं मानूंगा। ना मान बे तो जेठ जी बहुत पछतावे, बहुत पछतावे। एक बता देती है तो का मुझे कोई गम नहीं है। अच्छा, कौनो गम ना 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 गम। बचाओ 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 मुझे बचाओ। अरे चमेली, अरे बारी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये घर में क्या करने के लिए आया है? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे चमेली, क्या बात है? ये घर में क्या करने के लिए आया है? ये तो हर भाई भगवती का, हम अकेले कमरा में बैठी रहे, ये कैसे चुपके से हमका अपने बाहों में बांध लिया। ये मेरी इज्जत सर खिलवाड़ करना चाहता था स्वामी,
स्वामी, स्वामी मुझे न्याय चाहिए। चिंता मत करो चमेली, मैं आ गया हूँ। क्या बे रमा, तू साले भाई है या कसाई है? तूने साले मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने जा रहा था। तूने साले बोलो मेरे भाई राम नगीना, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं किया हूँ। बहू झूठ बोल रही है मेरे भाई, भगवान के लिए ऐसा ना कहो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मैं तेरी हरकत को समझ गया। तुम मुझे घर ना रहने पर तूने सोचा कि राम नगीना घर पे नहीं है। मैं इसके घर पे चल रहा हूँ और इसकी पत्नी को अकेली पाकर उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करूंगा। लेकिन मेरा नाम राम नगीना है। जिस तरह से तुमने मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने चला, तो आज ये राम नगीना तुझे साले जान से खत्म कर देगा। और तो साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या बे साले? हरामखोर, आज तो साले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तो साले मैं तुझे काट कर फेंक दूंगा। मेरे भाई राम नगीना, तू मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के मुझे जान से मार देना चाहता है तो मार डाल मेरे भाई। क्या उम्मीद लेकर आया था, लेकिन आज तू मेरा भाई होकर अपने बड़े भाई को मारना चाहता है तो मार डाल मेरे भाई। चमेली, अरे झूठ बोला तो भगवती करा, झूठ बोला बा। स्वामी, जैसे बड़े इज्जत साथ खिलवाड़ करे चाहे उससे का भगवती गढ़ के मारता बा। अगर एक आज ना मारे तो आज वो हम तो घर छोड़ के चली जा। नहीं चमेली, अरे अब तक का वो दिखावे का। अरे चमेली मेरी बात तो सुनो। तुम्हें घर छोड़कर जाना नहीं है। आज तेरी ही आंखों के सामने, आज तेरी आंखों के सामने इसे साले को मैं जान से खत्म कर दूंगा। क्या देखती हो चमेली? बांध दो साले का हाथ पैर। बांध दो साले का हाथ पैर। क्या देख रही चमेली? चमेली, नंबर बोलो, मैं आज इसे साले को काट के फेंक दूंगा। अरे तो देखत का माटा भगवती गढ़ के जैसे हमका गलती निगाह देखे बेकर छोड़ा जी माटा बिल्कुल। हम नंबर बोला थी मारा का नंबर है, नंबर दो और नंबर दो। हाथ करके भाई की चाचा सुनो, क्यों भाई की ले रहा जान है इतना कमीना, मैं तुझको जाना नहीं, नीचाई का परिचय है तूने दिया। अरे खींच कर मौत लाई है तेरी तुझे, बाप बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारा मासूम भाई को मैं ही तेरे मौत के मुख में तुम सब चले जाओगे। रजुआ, आज तेरी मौत तुझे खींच कर लाई है। आज साले जैसे तेरे बाप को हाथ पैर बांध दिया हूँ, और साले वैसे तुम्हें भी बांधूंगा और तुम्हारे बाप के सामने तुम दोनों को जान ले लूंगा। हरामजादे कुत्ते, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं हर सवाल का जवाब तुझसे लूंगा। हरामखोर, तेरी जुबान पड़ गई है तो आज साले हरामखोर बात कर नहीं जा पाएगा। बांध दे चमेली। अरे चमेली बांध दे। ए साला, मार डाल कहा जगह, मार डाल हम बाप बेटवा छोड़ा जी।
देख लो आ गया हूँ तेरे सामने, तेरी चमड़ी अभी नोच कर फेंक दूं, ऐसी हरकत दोबारा दिखाना नहीं। अरे कौन है मौत बन करके आया मेरा, छिपा रखा है तूने अपनी शकल, घर के झगड़े से मेरे न मतलब, तेरी जान अपनी बचा कर यहाँ से निकल। अबे कौन है तू जो मेरी मौत बनकर आया है, और काहे को अपनी शकल छिपा कर रखा है बे? ये मैटर मेरे घर का है, ये झगड़ा मेरे घर का है, तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं। जैसे आए हो वैसे यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा नाम राम नगीना है, अगर मुझसे टकराओगे तो तुम भी मौत के घाट जाओगे। अरे राम नगीना, तेरा ही नाम राम नगीना है? जी हाँ। जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? कौन है बे तू? पहचान राम नगीना कि मैं तेरे सामने कौन खड़ा हूँ? ओ अहमद खान तुम? अहमद खान। लेकिन अहमद खान तू डाकू कैसे बन गया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हरामखोर राम नगीना, आज तू कह रहा है कि अहमद खान किससे डाकू बन गया। डाकू बनाने वाला कोई कह रही है राम नगीना, बल्कि तू है बेशरम। लेकिन अहमद खान ने कैसे डाकू बन गया? मैंने तुम्हें कैसे डाकू बनाया है जो मेरी बदौलत तुमने डाकू बन गया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जितना पूछूं सच सच बताना राम नगीना। ठीक ईद के दिन तूने मेरी बहन की इज्जत उल्टिया और उसे चाकू से गोद गोद कर मुझसे मार डाला बेशरम। और तू कह रहा है कि अहमद खान किससे डाकू बन गया। मैं अपने बहन के खून की कसम खाया हूं राम नगीना कि जब तक तुझे इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लगता है अहमद खान इस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। नहीं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, बल्कि तेरा दिमाग काम कर रहा है। मैं तेरी बहन की आबरू लूटा नहीं है, बल्कि तू अपनी बहन की आबरू लूटा है। दोबारा आवाज ऐसी मत निकालना, संभालो इसे शेर सिंह। तो राम नगीना, क्या तूने मेरे साथ अच्छा किया? ठीक ईद के दिन मेरी बहन को इस दुनिया से मिटा दिया। मैं भी अपने दिल में कुछ अरमान लिया था, कुछ अरमान सोचा था कि अपनी बहन के लिए कुछ मुझे माफ कर दो अहमद खान, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं, तुझे माफ कर दूं, हरामखोर। आमिना बहन की इज्जत तू लूटा है ना, सरेआम कत्ल तू किया है ना, और किसके साथ? सुरमा भोपाली के साथ। कदा मुझे माफ कर दो, तुझे माफ कर दूं हराम। मैं सब कुछ बता रहा हूँ, मैं सब कुछ बता जानना चाहती कौन हो? इधर आ, बता रहा हूँ। इधर आ। और मत तू ताल ले बे कब जले के कोई बारी पहचान नहीं राम लोग कौन है? पहचान। हरामखोर। अहमद खान बोल सच सच। ये बात सच है कि तुम्हारी बहन की आबरू लूटने वाला ये राम नगीना और शेर सुरमा भोपाली है। मुझे माफ कर दो, आइंदा वैसी गलती नहीं करूंगा अहमद खान। राम नगीना, तूने माफ करने लायक काम किया है? नहीं, हाँ? मुझसे मैं माफी के लायक नहीं हूँ। चल, तू भी मरने के लिए तैयार हो जा राम नहीं, नगीना।
अहमद खान मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं आपके पाँव पड़ रहा हूँ। अरे राम लगीना, समाप्त कर दो सरदार से। ये तुझे छोड़ देता हूँ आरामखोर, तो पता नहीं कितने बहन बेटियों की तू इज्जत लूटता रहेगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर और नंबर 2। रुक जाओ मेरे भाई अहमद खान। ये क्या किया मेरे दोस्त रामा? दोस्त अहमद खान, अगर आज राम नगीना को मिटा दोगे तो मेरी बहन सामिना की फांसी हो जाएगी। क्या? हाँ मेरे भाई। ये क्या कह रहे हो मेरे दोस्त कि बहन सामिना इस वक्त जेल में है? हाँ मेरे भाई, आज यही एक सबूत है कि मेरी बहन सामिना को बचा सकता है। इस कमीने को अदालत ले चलो, ये अपना वहां गुनाह कबूल कर लेगा तो मेरी बहन सामिना भाई इज्जत बरी हो जाएगी। इसे गोली मत मारो मेरे भाई। मेरे दोस्त रामा, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे दोस्त, और ये क्या कह रहा है कि सामिना बहन इस वक्त जेल में है, तो इसके लिए चिंता मत कर मेरे भाई। बहन सामिना को तो मैं छुड़ाऊंगा, जरा सा चिंता मत कर। बहन सामिना को कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। अरे राम नगीना, तुम लोग को मेरे साथ अदालत चलना होगा। ठीक है अहमद खान। जितना तूने गुनाह किया है उस अदालत में तुम दोनों को कबूल करना होगा। अच्छी बात है अहमद खान, मैं अदालत चलने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा ना किया तो भरी अदालत में गोली मार दूंगा। अच्छी बात है, आओ मेरे साथ। चलिए अहमद खान।